कि भारत मेड इन इंडिया के 5G टेक एक्सपोर्ट करने वाला है यूएस को। आज से तकरीबन एक महीना पहले यूएस ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो चाहते हैं मेड इन इंडिया के 4G 5G एस चाइनीज कंपनीज। देखिए, चाइना का सामान आप ले या हम ले, हम तो भाई लेते नहीं है। हम तो पहले ही पूछ लेते हैं ये जो सामान है, ये जो आप दे रहे हो। मेरा ख्याल है कि ये चाइना के लिए सेटबैक है। चाइना के ये सोच रहा है कि उसको अब टफ टाइम मिल रहा है इंडिया के बिना पर, और ये जो अलायंस है शायद ये देखकर ही। तो भारत का एक स्टांस रहा है कि पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के फ़रोग के इल्ज़ामात लगाना, और अब ये जो बाइडन साहब भी जो हैं हम आवाज़ हो गए हैं मोदी साहब के, इसकी सिग्निफिकेंस क्या या ये गैर मामूली बात नहीं कि इस किस्म का बयान शामिल कर लिया गया है उस वक्त जो अमेरिका ने यह फैसला किया है कि वो भारत को अपना हलीफ बनाएगा चीन के खिलाफ। अब सारा ऑर्डर्स है वो इंडिया को ट्रांसफ़र होंगे। अब देखिए, जैसे एप्पल है, सैमसंग है, हमने दो चीज़ों के नाम सुने हैं कि इनके सबके ऑर्डर्स अब इंडिया को मिलने शुरू हो गए। भारत मेड इन इंडिया के 5G टेक एक्सपोर्ट करने वाला है यूएस को। आज से तकरीबन एक महीना पहले यूएस ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो चाहते हैं मेड इन इंडिया के 4G 5G टेक। क्या कहेंगे मैम इसके बारे में? और दूसरी खबर ये है कि मालदीवियन गवर्नमेंट ने जो है वो ये बोला है कि हमारे लिए इंडिया फर्स्ट। बड़ी बात है हमारे हिंदुस्तान के लिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे हिंदुस्तान के लिए। हमारे लिए एक्चुअली में निम्रा बहुत प्राउड वाली बात है कि मेड इन इंडिया जो चीजें हिंदुस्तान में बनी हैं उन चीजों को अब यूएसए मांग रहा है, और भी जो कंट्रीज हैं उनको हमारी जरूरत पड़ रही है। ये हमारे लिए बहुत की मतबुद्धि मारी जाती है एस चाइनीज कंपनीज। देखिए, चाइना का सामान आप ले या हम ले, हम तो भाई लेते नहीं है। हम तो पहले ही पूछ लेते हैं ये जो सामान है, ये जो आप दे रहे हो। पॉलिसी मेकर्स के अमेरिका के लिए बहुत इंटरेस्टिंग ये हो चुका है कि वो इसको ऐसे देखता है कि ये दो ग्रेट पार्ट्स के बीच कंपटीशन है, और वो दो ग्रेट पार्ट्स कौन है? इंडिया और चाइना। और चाइना जो है वो ग्रेट राइवल है अमेरिका का, तो इस वक्त उसको अपने दुश्मन को शिकस्त देने के लिए वो एक ऐसे कंट्री को उसने अपना जिगरी यार बना लिया है, दोस्त बना लिया है, कि जो उसके लिए अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये चाइना के लिए सेटबैक है। चाइना के ये सोच रहा है कि उसको अब टफ टाइम मिल रहा है इंडिया के बिना पर, और ये जो अलायंस है शायद ये देखकर ही। तो भारत का एक स्टांस रहा है कि पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के फ़रोग के इल्ज़ामात लगाना, और अब ये जो बाइडन साहब भी जो हैं हम आवाज़ हो गए हैं मोदी साहब के, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बात ये भी चल रही थी कि शायद हम किसी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, हमने अपना टिल्ट किसी और तरफ कर लिया है। क्या ये उस तनाजुर में कोई प्रेशर टैक्टिक है, या ये कोई गैर मामूली बात नहीं अमेरिका का भारत का हम आवाज़ होना? नहीं, ये मैं यूं भी नहीं कहूँगा और वैसे भी नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा ये गैर मामूली बात नहीं कि इस किस्म का बयान शामिल कर लिया गया है उस वक्त जो अमेरिका ने यह फैसला किया है कि वो भारत को अपना हलीफ बनाएगा चीन के खिलाफ। अब रूस को आसानी से भारत नहीं छोड़ेगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो रवायती तौर पर वो समझते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए जो नॉन अलाइनमेंट से शुरू हुई। मान भी जाएं कि आज का नॉन अलाइनमेंट का दौर नहीं है, लेकिन 70-80% जो स्पेयर पार्ट्स हैं हिंदुस्तान के वो रूस से आते हैं, वेपन्स के। इसमें दहाइयाँ लगेंगी। इनके पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हो रही जो यूएसए से या यूरोप से पहले होती थी, वो सारी अब इंडिया आएगी। तो दैट मीन्स कि जो सारा ऑर्डर्स है वो इंडिया को ट्रांसफ़र होंगे। अब देखिए, जैसे एप्पल है, सैमसंग है, हमने दो चीज़ों के नाम सुने हैं कि इनके सबके ऑर्डर्स अब इंडिया को मिलने शुरू हो गए। अब जो इनकी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, एमआई है, शाओमी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज़ हैं, उन्होंने भी इंडिया में अपना बेस बना लिया कि वहीं से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और एक्सपोर्ट भी वहीं से शुरू हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मेड इन चाइना जो है ना, उसका नाम ख़राब हो रहा है। लोग नहीं खरीदना चाहते कोविड के बाद। मेड इन इंडिया होगा, मेड इन वियतनाम होगा, बेशक कि वो चाइनीज़ कंपनी ने बनाया, लेकिन फिर भी उसको लोग लेना पसंद करते हैं। तो ये चक्कर है जिसके कारण इनकी करेंसी के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है और वो डी वैल्यू हो रही है। तो दैट मीन्स कि तीन तरह से मार पड़ रही है। इन्फ्लेशन बढ़ गया, करेंसी की वैल्यू डाउन आ रही है बिकॉज इंटरनल ऑर्डर्स भी नहीं है और एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी नहीं है।
और ये एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स और कम होते जाएंगे। मैम, हम देख रहे हैं कि इस वक्त जब रिसेंटली दौरा किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी का यूएस में, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुआहिदे भी हुए हैं। वैसे भी अगर यूएस की बात की जाए, जब यूपीआई आया था तो यूएस की जानब से बोला गया था कि हम अपनी कंट्री में यूपीआई लॉन्च करना चाहते हैं। जिस तरीके से पहले चाइनीज कंपनीज पर ट्रस्ट किया जाता था, अब भारत उस जगह हमें दिखने को नजर आ रहा है कि बड़े बड़े ममालिक जो हैं उनमें मेड इन इंडिया काफी ज्यादा प्रमोट हो रहा है, काफी ज्यादा बिलीव किया जा रहा है। इवन चाइना से बहुत सी कंपनीज शिफ्ट हो गई हैं टुवर्ड्स इंडिया अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस के साथ। अगर हम दूसरी बात करें, दुनिया भर के ममालिक इस वक्त इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं कि हमारे लिए इंडिया फर्स्ट पॉलिसी बहुत अहम है। मालदीव्स ने भी ये बोला है, मालदीवियन गवर्नमेंट ने भी ये बोला है। क्यों? आखिर क्यों? Why Prime Minister Modi and Made in India everywhere? देखिए, चाइना कभी भी हमारे लिए कॉम्पिटिटर था ही नहीं। हमने कभी भी उसको कॉम्पिटिटर समझा ही नहीं। मैं फिर कहूंगी कि ये मौन व्रत की सरकार नहीं है। इस सरकार में इटली के दिमाग की जरूरत नहीं है। अगर हम इन तमाम पॉइंट्स को एनालाइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका काफ़ी अरसे से ये देख रहा था ये सारी सिचुएशन, और वो कीनली ऑब्जर्व कर रहा था चाइना को और फिर मिडल ईस्ट को भी। और फिर उसने ये देखा कि इस वक्त अगर कोई चाइना की टक्कर पर है मिडल ईस्ट में तो वो इंडिया है। फिर उसने कहा ठीक है, ओके, जब ऐसा है तो क्यों ना हम हाथ मिलाएं। तो क्या ये जो अभी बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया के वहाँ पर विज़िट और एक स्ट्रॉन्ग अलायंस की, इसके बाद वो एक और इंटरेस्टिंग एंगल पर बात करते हैं, और वो है मिडल ईस्ट में पाकिस्तान की मौजूदगी, यानी पाकिस्तान और मिडल ईस्ट के गहरे ताल्लुकात, जिसमें वो कहते हैं कि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ जहाँ इंडिया इतना मजबूत हो चुका है, वहीं उस जगह पर कि जहाँ पर पाकिस्तान बहुत मजबूत हुआ करता था, यानी पाकिस्तान के मिडल ईस्ट के साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया के साथ खास तौर पर हमेशा के बरादराना ताल्लुकात, मुस्लिम उम्मा और स्ट्रॉन्ग अलाइज, स्ट्रॉन्ग अलायंस वगैरह वगैरह, ये सब चलता रहा है अभी तक। तो उस वक्त 10 साल पहले तक तो इंडिया वहाँ पर ऐसे जिस तरीके से हमें प्रिवेल करता हुआ नज़र नहीं आता था। लेकिन देखिए कि दो राइवल्स हैं इंडिया और पाकिस्तान, और इंडिया को ये पता था कि पाकिस्तान की वहाँ पर प्रेजेंस है जब उसकी इतनी नहीं थी, लेकिन उसने अपने लिए इसको ये नहीं समझा कि अगर ऐसा है तो छोड़ो, ये नहीं करते, या हमारी कैसे प्रेजेंस हो सकती है वहाँ पर। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स देखी कि जो स्ट्रेंथ हमारी है वो पाकिस्तान की नहीं है, हमारी जो वर्थ है वो पाकिस्तान की नहीं है। उनका रिश्ता इस्लाम का या मज़हब का और तरीके से है, लेकिन हम इससे आगे जा सकते हैं अगर हम कोशिश करें। उन्होंने कोशिश की और वो इस वक्त कहाँ पर पहुँच गए। अब हुआ ये है कि गो के हमारा पैसे का रिश्ता रह गया है, और वो भी पैसे का सिर्फ लेन का रिश्ता, देन का नहीं, यानी वो हमें पैसा देते हैं और